हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। हम अपनी इंग्लिश ग्रामर बुक का चैप्टर नंबर 15 शुरू कर रहे हैं जिसमें हम टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको पता है टेंस क्या होता है, काल क्या होता है। वह समय जब कोई एक्शन होता है उसे हम काल कहते हैं। ये तीन टाइप के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। हमने प्रेजेंट टेंस अपना पूरा पढ़ लिया है। पास्ट टेंस का जो फर्स्ट टाइप था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वो हमने इससे पहले वाले पार्ट में पढ़ा था। अब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। कंटिन्यूअस यानी रहा। जिन वाक्य में भी लास्ट में जिन वाक्यों में रहा आता है उसे हम कंटिन्यूअस कहते हैं। मीन्स जो कंटिन्यू हो रहा है, जो चल रहा है। ठीक है, बट ये पास्ट है, मतलब जिन वाक्यों के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आएगा, उन्हें हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। ठीक है, जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थे, रहे थे आएगा, उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। जैसे मैंने बोला, मैं खाना खा रही थी, मैं डांस सीख रही थी, मैं विद्यालय जा रही थी, मैं घूमने जा रही थी, मैं आइसक्रीम खा रही थी, मैं गाना गा रही थी, मैं सो रही थी। तो जिन वाक्य के लास्ट में भी रहा था, रही थी, रहे थे आता है, आप पहचान जाओगे कि वो क्या होते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, रहे थे, रहे थे, ठीक है, हुआ था। तो ये जो सेंटेंस होते हैं, रहा था, रहे थे, जब भी किसी सेंटेंस वाक्य के लास्ट में आपको ये दिख जाए ना, आप बोल देना ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हम बनाएंगे कैसे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को जब हमें सेंटेंस में बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे? हम तीन टाइप के सेंटेंस बनाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स पॉजिटिव, नेगेटिव सेंटेंस मतलब जिसमें नॉट होता है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है, उसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। चलिए, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वॉज या वर आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर आईएनजी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है? ही, शी, इट, दे, आई, वी, यू, या कोई भी नाम, वो क्या होगा? हमारा सब्जेक्ट होगा। उसके बाद आएगा वॉज या फिर वर। ठीक है, वॉज के बाद आता है, वॉज आता है ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, आई के साथ। ठीक है, और वर किसके साथ आता है? यू के साथ, और प्लूरल फॉर्म के साथ, जैसे दो लोग होंगे तो वर आएगा। ठीक है, वी के साथ वर आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर आईएनजी आएगा, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, चलिए हम पहला सेंटेंस देखते हैं। यू वर लाफिंग। यू सब्जेक्ट हो गया, यू के साथ क्या आता है? वर आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, उसमें आईएनजी लग गया, लाफिंग। ठीक है, चलिए नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट वॉज या वर, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट। सेंटेंस देखिए, यू के साथ क्या आता है? वर, तो वर आया, फिर नॉट आया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आया। टीचिंग, यू वर नॉट टीचिंग, क्या नहीं पढ़ा रहे? यू वर नॉट टीचिंग। अब ऑब्जेक्ट चाहिए तो लगा दो यहाँ पे इंग्लिश, यू वर नॉट टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, नेगेटिव सेंटेंस में वॉज वर के बाद ही नॉट आएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस पहले इंटेरोगेटिव वर्ड आएगा, फिर वॉज वर आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आईएनजी आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। मैंने बोला, क्या मैं दूध पी रही हूं, तो आई के साथ क्या आता है? वॉज आई ड्रिंकिंग मिल्क। क्या मैं दूध नहीं पी रही हूं? वॉज आई नॉट ड्रिंकिंग मिल्क। अब देखिए यहाँ पे पहला सेंटेंस देखिए, वॉज द बॉय सिंगिंग। वॉज, ठीक है, द बॉय, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर क्वेश्चन मार्क। बच्चों याद रखिएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत हमेशा वॉज वर से होती है,
वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर आता है। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नॉट लगाना है तो वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ सेंटेंस दी है, पहले आप मुझे बताओ ये कौन कौन से टाइप का सेंटेंस है। अब देखिए, पी रहा है, रहे थे, तो ये क्या हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस। नहीं है तो क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर भी नहीं है तो क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस। शुरुआत क्या से हो रही है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस। शुरुआत सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो ये क्या हो गया, इंटेरोगेटिव। ठीक है, सेंटेंस के लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क, तो इंटेरोगेटिव तो हुआ, बट नहीं भी है तो प्लस नेगेटिव हो गया। तो सेंटेंस कौन सा है, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो अफर्मेटिव का रूल देखिए और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दीजिए। हम दूध पी रहे थे, वी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ड्रिंकिंग मिल्क। ठीक है, चलिए ऐसे करके आप इसे कन्वर्ट कर लीजिएगा। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।